नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ईरान से लड़ते लड़ते अब ट्रंप थक हार चुके हैं। वो किसी तरह जंग से एग्जिट का रास्ता खोज रहे हैं। ट्रंप सोच रहे हैं कि बातचीत का ड्रामा करके किसी तरह वो इज्जत से बाहर निकल सके, लेकिन ईरान ने उन्हें बेइज्जत करने का एक और ऐलान कर दिया है। ईरान ने ऐलान किया है कि वो अभी 6 महीनों तक जंग लड़ सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि हम उस हद तक जा सकते हैं जहां दुश्मन की सोच भी नहीं पहुंच सकती। ईरान के ऐलान से पाकिस्तान में भी हड़कंप मच गया है, क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता है कि जल्द से जल्द युद्ध विराम हो, क्योंकि जंग का असर पाकिस्तान में काफी ज्यादा पड़ रहा है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक मोर्चे पर जूझ रहा है। मिडिल ईस्ट संकट ने उसकी कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी है। जंग शुरू होने से अब तक पाकिस्तान सरकार ने तीसरी बार एलपीजी की कीमत 34% बढ़ाने का फैसला लिया है। आंतरिक हालात भी काफी नाजुक है। अफगानिस्तान से भी काफी तकरार है और खबर अब यह सामने आई है कि पाकिस्तान चीन में तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है। तो कैसे चारों तरफ से फंसा है पाकिस्तान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते के बाद युद्ध समाप्त कर देंगे, लेकिन ईरान कह रहा है कि वो 6 महीने तक लड़ सकता है। और इस तरह के जो ऐलान हो रहे हैं उससे पाकिस्तान की कितनी मुसीबत बढ़ रही है? देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री चाइना गए, मुनीर को यूएई ने बुलाया। चाइना से ऐलान किया जा रहा है कि वहां इन 5 पॉइंट्स के ऊपर शांति स्थापित हो, युद्ध को रोका जाए। क्यों रोका जाए? वो इसलिए रोका जाए क्योंकि सबसे ज्यादा फजीयत होनी है पाकिस्तान की। डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल जाते हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट स्टेट ऑफ हॉर्मोस। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, नाटो जाने, दुनिया जाने, मुझे फिर स्टेट ऑफ हॉर्मोस से कोई लेना देना नहीं। वी विल गेट बैक फ्रॉम दैट प्लेस। तब स्टेट ऑफ हॉर्मोस का क्या होगा? कल मीटिंग हुई जॉर्डन के राजा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, यूएई के 1-2, वहां तो बहुत सारे राजा हैं यूएई के अंदर। इन लोगों की बैठक हुई और यूएई की तरफ से बयान आया कि किसी भी कीमत पे ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो फ्री होना है। अगर ईरान नहीं करेगा तो फोर्सफुली हमें इसे फ्री करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ पूरी दुनिया में अलग अलग देशों के द्वारा, जिसमें चाइना भी है, नाटो के बहुत सारे मुल्क हैं, यूरोप में ज़्यादा, हिंदुस्तान भी उसमें है, कि सारे लोग यही कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को जो है आप फ्री करो। ईरान तैयार होगा क्या? और ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज छोड़ा तो मतलब ईरान की फजीयत। ये डोनाल्ड ट्रंप आज सवेरे सवेरे क्या बोल के गए, उनको कोई भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। ग्राउंड में जो कुछ हो रहा है उसको समझने की आवश्यकता है कि इधर 7-8 सुन्नी देश वो इकट्ठा हो रहे हैं कि आप नहीं करोगे, क्योंकि लीगल राइट्स तो आधा पर्शियन गल्फ में अगर एक साइड ईरान है तो दूसरे साइड ये सब मुल्क भी हैं, तो वाटर के ऊपर तो उनका भी अधिकार है। अब कहानी यहां बन रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप रहे और युद्ध लंबा चला तो भी पाकिस्तान को एंटर करना पड़ेगा। आपको एक साइड तो आना ही पड़ेगा, इसलिए बुलाया गया था सऊदी अरब में भी और आपको बुलाया गया इधर भी। और अगर अमेरिका चला गया तब तो पाकिस्तान को और भी ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसको ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हॉर्मुज इसलिए ये चीन की तरफ से जो आ रहा है, और दिक्कत क्या है कि ईरान में अब आप किससे बात करेंगे? ईरान में भी पावर स्ट्रगल इस तरीके का हो गया है कि जो मौलवी मौलाना, वो ग्रुप ऑफ गार्जियन 88 मौलानाओं का जो ग्रुप है, वो कह रहा है कि शांति और बातचीत ये होना चाहिए, जिसमें वहाँ के राष्ट्रपति भी है, विदेश मंत्री भी है। लेकिन वहाँ जो पावर सेंटर शिफ्ट हुआ है वो वहाँ की आर्मी, उन्होंने सारी चीजें अपने हाथ में ले ली है और ये कह रहे हैं कि मरेंगे लेकिन लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये लड़ाई अभी रुकेगी नहीं, अमेरिका रहे या अमेरिका ना रहे। नाउ एवरीथिंग हैज़ कम टू ओनली वन पॉइंट कि वो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो खुलेगा या नहीं खुलेगा, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान को इस युद्ध में मजबूरन शामिल होना पड़ेगा। बिल्कुल, ये युद्ध तो रुकता हुआ सर फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका और इसका असर पाकिस्तान में कितना ज्यादा देखा जाएगा? देखिए, पाकिस्तान में असर तो दिख रहा है, छटपटाहट पाकिस्तान की दिख रही है। जो छटपटाहट पाकिस्तान की है दुनिया के किसी और देश की नहीं है। यहां तक कि अमेरिका को भी इतनी परेशानी नहीं हो रही। इजराइल जो युद्ध लड़ रहा है वो भी इतना छटपटाया हुआ किसी देश के साथ बातचीत नहीं करता फिर रहा कि नहीं नहीं शांति होनी चाहिए, युद्ध खत्म होनी चाहिए। ये पाकिस्तान जो हमेशा जंग में कहीं ना कहीं उलझा हुआ रहता है वो शांति की बात कर रहा है। इसलिए परेशानी अमेरिका और इजराइल और ईरान के जंग में सबसे ज्यादा पाकिस्तान को है। और स्थिति ऐसी हो गई है, जो ये 34% 35% तेल की कीमत बढ़ रही है, वो आखिरकार बढ़ क्यों रही है? अगर आप कहते हो कि ईरान से हमारा बेहतर संबंध है, जैसे पाकिस्तान कहता है, तो ईरान से बेहतर संबंध है तो ईरान से तेल लेकर आओ। आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इतनी परेशानियों के साथ तेल लेकर आने की जरूरत ही नहीं है। आपके लायक ईरान के पास सप्लाई है, जितना तेल वो दे सकता है। भारत ला रहा है, 2019 से बंद था, अब भारत ला रहा है। 6 लाख बैरल ये ऑयल टैंकर आ चुका है, अब गुजरात में पहुंचने वाला है। भारत तो ईरान से भी तेल खरीद रहा है कि नहीं भाई, तुम भी हमें दो। और युद्ध के खर्चे के लिए ईरान को भी पैसा चाहिए, लंबी खिंचेगी तो लंबे समय के लिए आपको पैसा चाहिए। जैसे यूक्रेन और रूस के युद्ध में भारत तो रूस से तेल ही खरीद रहा है, और उस समय डोनाल्ड ट्रंप से लेकर पूरा यूरोप भी परेशान रहा कि नहीं नहीं आप फाइनेंस कर रहे हो, आप फंडिंग कर रहे हो इस जंग के लिए रूस को। तो यही स्थिति अब ईरान के साथ भी है। तो भारत के लिए तो एक कंफर्टेबल सिचुएशन है, हम उधर से भी लाएंगे इधर से भी लाएंगे, लेकिन पाकिस्तान कैसे लाएगा? पाकिस्तान के पास पैसा है ईरान को पैसा देने के लिए? ये तो उधार के ये यूएई से सऊदी अरब से तेल लेकर आता था, आज उस बीच में फंसा हुआ है। अब ऐसे सिचुएशन में ये देख रहा है कि किसी तरह शांति हो जाए। शांति नहीं होगा तो फिर चीन भी यही दबाव बना रहा है कि ईरान के साथ तो हम भी खड़े हैं, लेकिन तुम अगर चले गए सऊदी अरब के साथ तो फिर तो हम दोनों में दुश्मनी होगी, और फिर ये दुश्मनी बलूचिस्तान में भी दिखेगा। इसलिए परेशानी पाकिस्तान के साथ है। ये युद्ध जैसे ही लंबा खिंचेगा, इसका मतलब है कि उतने दिन तक पाकिस्तान की एक एक बर्बादी होती जाएगी। जैसे बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि 10-15 साल के लिए परमाणु प्रोजेक्ट ईरान का हम डिले कर दिए हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान के लिए है 10, 15, 20 साल तक इसकी अर्थव्यवस्था ऐसी टूट जाएगी कि ये हमेशा दूसरे पर डिपेंडेंट ही रहेगा। बिल्कुल, और अर्थव्यवस्था टूट भी रही है, असर भी दिख रहा है। एलपीजी के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। आंतरिक स्थिति क्या कुछ है अभी फिलहाल पाकिस्तान की? और अफगानिस्तान, वो तो भी टेंशन लगातार दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि एक पाकिस्तान में ही अब इनकी कुकर्मों का जो है खुलासा होना शुरू हो गया। अमेरिका को भी मिसगाइड किया। डोनाल्ड ट्रंप अचानक से क्यों बोले कि आप बाहर जाएंगे? क्योंकि उनकी दाल गली नहीं, और बहुत ही ज्यादा आपने रॉन्ग फीडिंग दे दी। क्या कहा गया था कि गिफ्ट में 10 जहाज जो है वो छोड़ा गया। अब लोगों ने पूछा कि भाई 10 जहाज गया कहां, कैसे, क्या हुआ? मीडिया तो बहुत तरीके से सेंसर किया हुआ आजकल जमाना। तो एक केपलर ऑर्गेनाइजेशन है, वेबसाइट है, जो दुनिया भर में ऑयल टैंकर्स को जो है वो मॉनिटर करता है कि कहाँ जाता है मोस्ट ऑथेंटिक। आप उसके इसमें जाएंगे तो आपको दिख जाएगा भाई कौन सा टैंकर कहाँ जा रहा है, किधर डेस्टिनेशन है, कौन किस देश का है, क्या है, नहीं है। अब वहाँ से खबर आई कि ये 10 की बात ही झूठी है। मात्र 2 टैंकर जो है पाकिस्तानी फ्लैग वाला स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरा है। कहा तो पाकिस्तान में आपने कह दिया भाई 20 टैंकर जो है ईरान जो है वो छोड़ने की बात कर रहा है, और अभी तक मात्र 2, और ये 2 एज ए गुडविल दिया गया क्योंकि लोग बातचीत कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे।
अब मालूम चल रहा है कि वो दो भी वो चला गया है कहाँ, वो अमेरिका की तरफ चला गया। कहाँ गया कोई पता नहीं है उसका। तो ऐसे में जब आप झूठ के आधार पे फन्ने खां बन रहे थे, आपने जाकर के एश्योरेंस दे दिया कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है खुल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आर्मी बात नहीं कर रही है पाकिस्तान से। जो मैंने कहा कि पावर सेंटर जो है वो शिफ्ट हो गया है मौलानाओं के हाथ से, अब ये आर्मी के पास ये मसला चला गया है। भाई ये तो लड़ेंगे, ये तो इस्लामिक आर्मी है ना, ये अमेरिका की तरह थोड़ी है कि वहां इंडिविजुअल बॉडी बैग्स गिना जाएगा। यहां तो ये मरेंगे तो ये खुशियां मनाते हैं कि जिहाद में मौत हो गई, 72 हूर भी मिलेगी और जन्नत भी नवाजा जाएगा। तो ये तो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, और ये कह रहे हैं हम लड़ेंगे, पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है। और ये ईरान की आर्मी की वजह से ही पाकिस्तान को कोई लिवरेज नहीं दिया जा रहा। ये पाकिस्तान की आर्मी का रोल ऑलरेडी ईरान के समझ में आ गया है कि आगे चलकर यही पाकिस्तान यूएई के तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से ये ईरान के साथ लड़ाई लड़ेगा, यही एयर डिफेंस सिस्टम भी देगा, यही तोप और गोले और हथियार भी देगा। और इसलिए पाकिस्तान जो बातचीत कर रहा था तो विदेश मंत्री से और इससे, अब पावर शिफ्ट हो गया है, तो आप ये समझिए कि कैसे मुसीबत में वो फंस गया है। इसलिए भाग भाग के चाइना गए। अब इधर उधर भागने से काम चलेगा नहीं। ये अगला 3 सप्ताह जो डेडलाइन बढ़ा है, ये जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ता जाएगा, पाकिस्तान की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। तो चीन में बड़ी खिचड़ी पक रही है, इसका मतलब चीन में बहुत हलचल तेज है। क्या चल रहा है तालिबान के साथ पाकिस्तान को लेकर चीन में? देखिए, चीन की परेशानी ये है कि वो ईरान में भी फंसा है, पाकिस्तान में भी फंसा है और अब अफगानिस्तान में भी फंस चुका है, क्योंकि मोदी की ऐसी डिप्लोमेटिक जीत अभी दिखाई पड़ रही है कि भारत की स्थिति ऐसी हो गई। यूरोप भी भारत के साथ है। अभी ब्रिटेन 35 देशों की बैठक बुलाने वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, ये नाटो से अमेरिका जाए रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मजबूत हैं और आगे भी हमें एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए उन देशों के साथ मीटिंग करनी है। भारत यूरोपीय संघ के साथ और ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन के साथ ये फ्री ट्रेड डील हो चुका है। इन लोगों के साथ भी हमारी अच्छी डील चल रही है और इसके बाद ईरान के साथ बेहतर संबंध है। ईरान ऑयल टैंकर दे रहा है। उधर सऊदी अरब, यूएई सब एक सप्ताह के अंदर एक न एक बार बातचीत प्रधानमंत्री मोदी की होती है, चाहे क्राउन प्रिंस हो सऊदी अरब के या यूएई के या फिर जॉर्डन के साथ ही बातचीत होती है, सबके साथ बातचीत हो रही है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान कहां फंसा है और उसमें चीन को लगने लगा कि अभी तक हमने क्या किया था, भारत को घेरने की नीति अपनाई थी। श्रीलंका पर किसी तरीके से दबाव बनाओ, अपने कब्जे में रखो, हम म्यांमार पर अपना प्रेशर डालो, अपने साथ रखो, म्यांमार को पैसा दो, उसको अपने साथ रखो, नेपाल को अपने साथ रखो, नेपाल में भी इन्वेस्टमेंट करो, वहां के कम्युनिस्ट सरकार को अपने साथ रख लो। लेकिन अभी क्या स्थिति चल गई है, नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, हिंदू प्रधानमंत्री, और सीधे भारत की तरफ इशारा करते हुए बोला अब तो बहुत ही अच्छे संबंध होंगे। इधर म्यांमार के साथ भारत की बेहतर डील, म्यांमार तो अपने यहां एक्सेस भी दे रहा है कि भारत की सेना जाती है, नॉर्थ ईस्ट के आतंकी संगठनों को उखाड़कर चली आती है। श्रीलंका चला गया चीन के हाथों से, अब तो हम्बनटोटा बंदरगाह का लीज भी खत्म कर दिया। इधर अफगानिस्तान पड़ा हुआ था कि भारत की दुश्मनी है अफगानिस्तान से, तालिबानियों से, विचारधारा की लड़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विचारधारा बाद की बात है, अभी हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे, तालिबान के साथ संबंध बेहतर। अब चीन को लगने लगा तालिबान और पाकिस्तान लड़ रहा है। अब भारत पाकिस्तान को और चीन को चारों तरफ से घेरे हुए है, तो ऐसे समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ता रहेगा तो समस्या तो पैदा होगी। और मोदी तो उधर भी टारगेट लेकर बैठे हुए हैं। एक बार अमेरिका की लॉबी फिर से एक्टिव हो गई है कि 15-15 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान में हैं, चाहे लश्कर हो, मुजाहिदीन हो या फिर जैश हो, ये सारे ऑपरेट हो रहे हैं। 15 ठिकानों की लिस्ट आई है और उन ठिकानों पर हो सकता है कि इजराइल के साथ भी कुछ बातचीत चल रही होगी कि देखो भाई
हमास तब तक जिंदा है जब तक पाकिस्तान के आतंकी संगठन जिंदा है। कुछ समय पहले ही हमास का कमांडर पाकिस्तान आया था। हिजबुल्लाह को खत्म कर रहे हो, हमास को खत्म कर रहे हो, तो पाकिस्तान में भी ज्वाइंट ऑपरेशन चाहिए। यह आतंकी संगठन पाकिस्तान में बचा रहेगा तो कभी भी यह जीवित हो सकता है फिलिस्तीन में भी और लेबनान में भी। तो इसलिए अब ये ऐसी स्ट्रेटजी चल रही है कि एक तरफ ये परमाणु खेल रहे हैं और दूसरी तरफ भारत और इजराइल पूरी तरह से आतंकवादियों का सफाया करने में जुड़ा हुआ है। और इसीलिए थोड़े समय इंतजार के बाद हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर फिर से चाहे इजराइल का हो या भारत का हो सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो ईरान की जंग सुलझाने के लिए मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान अब अपनी लड़ाई को लेकर टेंशन में है और बातचीत की टेबल पर बैठा है। पाकिस्तान चीन में तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ समय से लगातार लड़ाई भी चल रही है और अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के सामने गिड़गिड़ा रहा है। साथ ही मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर पाकिस्तान बीच में फंस गया है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।